हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आज यहाँ पर घात से संबंधित यानी कि पावर से संबंधित एक रूल है जिसको तुमने कई बार हो सकता है देखा हो या फिर हो सकता है तुम्हारे लिए नया भी हो। अगर तुम 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो हो सकता है तुम्हारा पाला ये इस वाले रूल से पढ़ा हो या इस वाले फॉर्मूले से पढ़ा हो। जो हमारा रूल है वो क्या कह रहा है कि a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n। अब इस फॉर्मूले को या रूल्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब अगर हम देखें इसको, यहाँ पर कह रहा है कि a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n। इसका मतलब हुआ ये कि अगर 2 पर पावर 5 है, m के जगह पर 5 और फिर 2 पर पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा m यानी कि 2 पर पावर 5 और माइनस में 3 यानी कि 2 पर पावर 2 घटा देंगे तो ये सिंपल सा हमारा क्या है, ये रूल है। लेकिन हमको सिर्फ इतना ही नहीं समझना है, हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करके देखना है। प्रमाण चाहिए इसका हमको कि रियलिटी में ये जो हमारा जो रूल है a टू दी पावर m और a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m माइनस n, ये क्या अस्तित्व में है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। आज हम बात कर लेते हैं। जब हम इसको प्रूफ करने के लिए जाएंगे a टू दी पावर m और a टू दी पावर n को, तो हमारे पास 3 कंडीशन आएंगे, 3 स्थितियां आएंगी। कौन कौन सी स्थिति आएगी? हो सकता है कि हमारा m का मान n से बड़ा हो, जो m है वो n से बड़ा हो सकता है, जैसे 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2। ऊपर वाला मान जो कि m है वो n से बड़ा है। दूसरा m बराबर n हो सकता है, जैसे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, और m इज लेस देन n हो सकता है, जैसे 2 पर पावर 2 और नीचे में बड़ा हो गया 2 पर पावर 5। ठीक है, ये हो सकता है। सबसे पहले स्थिति 1 के लिए हम देखेंगे। स्थिति 1 यहाँ से, जब m इज ग्रेटर देन n, यानी कि m का मान जो है ना n से बड़ा हो, तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? प्रूफ लिख लेंगे। यहाँ पर हिंदी में बोले तो क्या लिखते हैं? प्रमाण। a पर पावर m बट्टे में a पर पावर n हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, ये है a, 9 ने मत समझना है इसको। तो a पर पावर m का मतलब क्या है कि इसको लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितना बार? m बार। और इसी तरह से a टू दी पावर n का मतलब क्या है कि a इंटू ए कितना बार? n बार। जैसा कि तुमको हम बोले कि a पर पावर 2, तो इसका मतलब होता है a इंटू ए। अगर हम लिखे 3 पर पावर 3, तो इसका मतलब होता है 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 3 है तो कितना बार मल्टीप्लाई करें? 3। और अगर मान लो हम लिखे a टू दी पावर n, तो कितना बार? a इंटू ए। इस तरह से हम गुना करेंगे n बार। अब ये बात भी तुमको समझ में आ गया होगा। हर एक बात बताते चल रहे, तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बता दो, हमने लिखा a पर पावर m बट्टे में a पर पावर n। गौर से देखना, जहाँ पर m बड़ा है और n क्या है? छोटा है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक बात और समझ लो यहाँ से, मान लो हमारे पास a पर पावर 5 है और नीचे में a पर पावर 2 है, तो m बड़ा n छोटा, तो इस स्थिति में क्या होगा? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए बट्टे में a इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कट कर लेंगे और यहाँ पर कट कर लेते हैं, क्योंकि 2a से 2a कट जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास a टू दी पावर 3। a टू दी पावर 3 इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। कैसे? a टू दी पावर 5 माइनस 2, फिर भी तो हमारा यही आ रहा है ना, a टू दी पावर 5 माइनस 2। अच्छा, ये कब लिख सकते हैं? जब ऊपर वाला बड़ा हो, यानी कि m बड़ा हो, n छोटा हो। इट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पर a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, तो कुछ कॉमन a, नीचे वाला तो चूंकि छोटा है, n छोटा है, नीचे वाला तो सारा गायब हो जाएगा। ऊपर में क्या बच जाएगा हमारा? ये बता दो। a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n बराबर ये बच जाएगा a इंटू ए कितना बार? m माइनस n बार, ये बच जाएगा। देखो ना कितना बार बच गया ये। इसको अगर a टू दी पावर 5 है बट्टे में a टू दी पावर 2, तो कितना बार बच रहा है? 3 बार बच रहा है। 3 कहाँ से आया? a इंटू ए, ये कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा 5 माइनस 2 बार। अब 5 माइनस 2 बार मतलब 3 बार a गुने ए लिखेंगे। ठीक है, चलो जी, ये हो जाएगा हमारा a बट्टे n बट्टे में a बट्टे n बराबर में हो जाएगा। अब अगर हम लिख रहे हैं
5 माइनस 2 बार, तो ये a इंटू ए कितना बार हो जाएगा, इस पर पावर हो जाएगा ना। ये हमारा अगर लिख रहे 5 माइनस 2 बार, तो a पर पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 बार। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a पर पावर m माइनस n बार, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यही तो हमको प्रूव करना था, आसान प्रूफ था तुम्हारे लिए, ठीक है। देखते हैं इसके दूसरा जो इसका केस है, जब m बराबर n, इस स्थिति को हम लोग कैसे कर सकते हैं। गौर से देखना यहाँ पर, अब हम ले रहे हैं m बराबर n। m बराबर n का मतलब ये वाला स्थिति, जब ऊपर नीचे पावर बराबर हो। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, देखो हमारे पास तो सिर्फ इतना दिया है कि a टू दी पावर m है, बट्टे में a टू दी पावर n है, ठीक है। m बराबर n है तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए कितना बार लिख लेंगे, m बार लिख लेंगे, ठीक है। और पावर का मतलब ये होता है ना, मान लो a पर पावर 3 लिख रहे हैं, a पर पावर 3 लिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे, a गुने ए 3 बार लिखोगे ना। तो a पर पावर m है, मतलब a गुने ए m बार। इसी तरह से a पर पावर n है, मतलब a गुने कितना बार, n बार, ठीक है। ये हमको समझ में आ जाता है। अब चूंकि m और n क्या है, बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m बट्टे a टू दी पावर n, a इंटू ए m बार, और बट्टे में ये इसके जगह पर लिख सकते हैं a इंटू ए, इसको भी लिख सकते हैं m बार, क्योंकि m और n का वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर हम तुमको ये बोल दे कि तुम लिख दो 3 गुने 3 और फिर नीचे में लिखो 3 गुने 3 बार 3 आ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा, बच जाएगा a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। एक बात और तुमको यहाँ से समझना है, a टू दी पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको अभी के लिए ध्यान रखना, बाद में हम इसको प्रूव करके इसको भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस m लिख सकते हैं। अच्छा पहले 0 लिख लो, a टू दी पावर 0, 1 के जगह पर 0, क्यों, क्योंकि a टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n बराबर में a टू दी पावर m माइनस m लिख सकते हैं, m माइनस m लिख सकते हैं, m में से m घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलो, और लास्ट में देखो यहाँ से a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n बराबर में लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n, क्यों, क्योंकि चूंकि m जो है ना वो n के बराबर है। तो इस तरह से ये भी दूसरा केस भी हमारा यहाँ पर साबित हो जाता है। अब देखेंगे तीसरे केस को क्या कह रहा है। अब जो तीसरा केस है उसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या हो जाएगा कि m इज लेस देन n हो। अब m इज लेस देन n का कहने का मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में होगा हमारा, ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा। तो देखो होगा क्या, इसको हम सबसे पहले तो हमारे पास प्रूफ को देख ले, जो दिया हुआ है उसको लिख लो। दिया हुआ है a टू दी पावर m बट्टे में a टू दी पावर n, a टू दी पावर m है, इसका मतलब a को हम m बार लिख सकते हैं, मतलब a इंटू ए, ये m बार लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से अगर a टू दी पावर n है, इसको लिखेंगे a इंटू ए, यहाँ पर लिख सकते हैं n बार, ठीक है। एक बात तो हम यहाँ से समझ लो कि अगर a टू दी पावर n बड़ा है और m छोटा है, तो ये जितना भी ऊपर वाला a है सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ से देखो, गौर से देखना, इसको उल्टा कर देते हैं, a टू दी पावर 2 ऊपर करते हैं, a टू दी पावर 5 नीचे करते हैं, तो कहीं ना कहीं a इंटू ए ऊपर हो जाएगा और 5 जो है ना ये नीचे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये नीचे हो जाएगा। ये ऊपर वाला सारा a क्या होगा, ख़त्म, और नीचे में बच जाएगा a पर पावर 3। अब इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 बट्टे a पर पावर
5 माइनस 2 क्या लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर a पर पावर 2 है, a पर पावर 5 है, यानी a पर पावर 2, a पर पावर 5। अब यहाँ पर हमने क्या a इंटू ए, नीचे में a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो 2 से 2 तो कट गया, बचा नीचे में 3। अब ये 3 कैसे निकल जा सकता है, हमको 3 निकल सकता है a पर पावर 5 माइनस 2। अगर इसको हम m मान ले और इसको हम n माने तो क्या लिख सकते हैं, a पर पावर 1 बट्टे a पर पावर क्या लिख सकते हैं, a पर पावर n माइनस m, चूँकि नीचे वाला को n माने तो ये हो जाएगा n माइनस m। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m बट्टे a टू दी पावर n बराबर 1 बट्टे, चूँकि a से एक कॉमन आएगा ना तो वो तो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a टू दी पावर n माइनस m। अब हमको पता है अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करें, एक बात और ध्यान रखना, ये भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि 1 बट्टे x है, अगर x को ऊपर ले जाते तो ये होता है हमारा x माइनस का 1। अगर 1 बट्टे x टू दी पावर 2 है, ये इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा x टू दी पावर माइनस का 2। तो यहाँ से अगर मान लो 1 बट्टे a टू दी पावर n माइनस m है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू दी पावर m बट्टे a टू दी पावर n, और बराबर में a का तो रहेगा ही, ये माइनस लग जाएगा n माइनस m हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, a टू दी पावर ये हो जाएगा m माइनस n। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। चलो